हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 5 की ये इस भाग में मुख्य प्रश्नोत्तरी है, जिस पर हम लोग हर क्वेश्चंस के हर विकल्प पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे, नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है। और इसके अंतर्गत जो एक NROER इसका यूज हुआ है, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ ही प्रश्न उत्तर जो भी आपको करने हैं वो आप अपने हिसाब से ही करें, कैसे करना है। हालांकि मैं इसमें उत्तर बताने का प्रयास ज़रूर करूंगा, लेकिन आप यदि पूरा प्रशिक्षण करते हैं और प्रशिक्षण को अगर अच्छे से करते हैं तो आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से साथ सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही अपने कक्षा को भी क्रियान्वित कर सकते हैं बहुत अच्छे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो मॉड्यूल 5 की प्रश्नोत्तरी है, इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। और मैं सबसे पहले एक आप शिक्षक लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये प्रश्नोत्तरी करने से पहले आप प्रशिक्षण को पूरा ज़रूर करें और अपनी निष्ठा से निष्ठा की ट्रेनिंग करें, जिससे कि आप जो प्रश्न हैं उसमें 10 वो आप बना सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें स्वयं बनाने की, क्योंकि जो आप स्वयं बनाएंगे और पूरा प्रशिक्षण निष्ठा से करेंगे, अपनी ईमानदारी से करेंगे, तो ये आपको आगे तक प्रभावी बनाने के लिए याद भी रहेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का ये प्रशिक्षण और डिटेल के साथ इसमें व्याख्या करेंगे, हर प्रश्न की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रश्न से जानकारी हम लोग अर्जित कर सकें। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न में है ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं या मंच है। तो इसमें देखो सही जो उत्तर है वो सभी है। सबसे पहले बता दूं, उसके अंदर H5P सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं वो सभी निःशुल्क होते हैं। उसके बाद में ऑडेसिटी और ओपन सोर्स वीडियो एडिटर होते हैं, ये भी फ्री होते हैं। इसके बाद में स्क्रैच सॉफ्टवेयर जो है ये भी फ्री होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है सभी। और सभी पर हम टिक करने के बाद में आगे एरो के द्वारा बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वो तो ध्यान से देखना है, इसको सत्य नहीं है की बात की जा रही है। फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं, जिनका इस्तेमाल विचार और अवधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये सही है, लेकिन हमें सही सत्य नहीं है, ये मतलब सत्य है लेकिन हमें जो विकल्प छांटना है वो सत्य नहीं वाला छांटना है। और तो गूगल फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर जो होते हैं वो आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म है, ये सही बात है, बिल्कुल सत्य है ये। इसके बाद में स्टेलेरियम, जियोजेब्रा और काल्जियम और एवोगैड्रो विशेष निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी सत्य है। और इसके बाद में ओपन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, चौथा विकल्प इसका देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ओपन सोर्स वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, ये सत्य नहीं है। और हमें सत्य नहीं है ही, क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये पेड वर्जन होता है। इस यहाँ से हम पेड वाले जो होते हैं पैसे दे करके यहाँ से गेम्स एडिटर और एनिमेशन बना सकते हैं। तो इसलिए इसका जो सत्य नहीं उत्तर छांटना था जो उसका चौथा है, चौथा को सही करने के बाद आगे बढ़ते हैं। और ई पाठशाला की अब हम लोग बात कर लेते हैं, जिसका उपयोग हम इस समय वर्तमान कोविड-19 के कारण विद्यालयों में और ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से या अभिभावक के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से, यानी कि ICT का प्रयोग करके हम लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं इसका करने की। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। 4 विकल्प हैं। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार, यस बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका, अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के सभी चीज़ें इसके अंतर्गत ई पाठशाला के अंतर्गत आती हैं। एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है, शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है छात्रों, शिक्षकों और माता पिता और शोधकर्ताओं। उसके बाद में चौथा विकल्प देते हैं, हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। यदि आपके पास इसकी सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, तो आप इसे निःशुल्क और जहां चाहें वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर तीनों सही है, यानी कि सभी सही है, इसलिए इसका तीसरा जो विकल्प है उसको हम सही करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसमें से ढूंढना है, फ्री हो और कैसा हो, ओपन सोर्स हो।
तो जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और जिसे लाइसेंस की आवश्यकता होती है वो सॉफ्टवेयर कभी फ्री नहीं होता है। स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर ये भी फ्री नहीं होते हैं, और जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है ये भी फ्री नहीं होते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है चौथा, यानी कि कोई भी नहीं। नेक्स्ट को भी और चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनको सभी प्रश्नों को ध्यान से जरूर सुने, क्योंकि इनमें हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिटेल करने की, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी रहें, जिससे कि आप इनका अपने छात्रों के साथ अपने कक्षा में क्रियान्वयन कर सकें। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है, ये बात की गई है। तो यहाँ पे देखते हैं, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहाँ आईसीटी को एकीकृत किया जा सके। बिल्कुल सही है, जहाँ पर आईसीटी को लागू किया जा सके वहाँ पर करने के लिए ही ये प्रशिक्षण करवाए जा रहे हैं। जो भी प्रशिक्षण हैं इनका प्रभावी तौर पर क्रियान्वयन किया जा सके, इन्हें विद्यालय में लागू किया जा सके, कक्षा में सभी बच्चों तक उनकी पहुँच बनाई जा सके। उसके बाद में तीसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाए। बिल्कुल किया जाए, इसी पे आधारित ये प्रशिक्षण है ही। नेक्स्ट चलते हैं, विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना बनाई जाए। ये तीनों विकल्प सही हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर सभी करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न इसको देख लेते हैं क्या है। ओपन एजुकेशन रिसोर्स यानी कि OER है क्या? तो दूसरे विकल्प को देखते हैं। यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। बिल्कुल सही है, ये सभी जो हैं पाठ्यक्रम भी है, मॉड्यूल भी है, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो भी है, सॉफ्टवेयर भी है। उसके बाद में देखते हैं अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन। ये तीन चीज़ें हैं, अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया है। बिल्कुल फ्री में मतलब उपलब्ध है, इसका अर्थ अगर हम सीधे सीधे कहें। उसके बाद में NROER सुलभ स्कूल विषय तो आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां आदि प्रस्तुतियां सम्मिलित हैं। अब बात है यहाँ पे NROER की, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं NROER का। तो ये है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस। फिर से देखते हैं, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस। ये होते क्या हैं? यहाँ पे ई बुक्स है, ई कोर्सेस हैं, ई लाइब्रेरी है, इनका एक पुस्तकालय होता है, यानी कोर्स होता है, कोर्स इसको कहते हैं, यहाँ पर इकट्ठा इन्हें किया जाता है। तो वो चीज़ें हैं ओपन OER के अंतर्गत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे तीनों यहाँ से विकल्प जो हैं वो सही मिलते हैं हमें, तो इसलिए इसका सही उत्तर सभी करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, ई सामग्री क्या है? तो देखो, रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER मैंने अब आपको बताया, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस, ई पाठशाला, साक्षात, ओलाव आदि से सामग्री, ये सभी सामग्री ई सामग्री के अंतर्गत आती है। डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो ये भी आते हैं। उसके बाद में सूचना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सभी सही है तीनों, इसलिए इसका सभी करने के बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे देते हैं आईसीटी कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देती है। तो देखो, आईसीटी जो है वो श्रव्य भी है, दृश्य भी है और बहुत ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील है। मतलब ये है कि सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके इसको यूज किया जा सकता है, तो पहला भी सही है। स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। उसके बाद अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। उसके बाद तो जब तीनों सही हैं तो इसका मतलब सभी पर टिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आईसीटी संबंधित नहीं है। देखो, आईसीटी से क्रिएशन भी होता है, उसके बाद में रिट्राइव भी होता है, उसके बाद में रिसीव भी होता है, प्रतिफल में मिलते हैं, क्रिएशन सृजन क्रिएट भी किया जा सकता है, लेकिन कल्पनाशीलता इसमें नहीं होती है आईसीटी में, इसलिए इमेजिन नहीं किया जा सकता है। तो इसका चौथा विकल्प उत्तर सही है।
नेक्स्ट चलते हैं और अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करें। तो पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए आवश्यक है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए, ये तीनों विकल्प सही हैं। अतः हम चौथे विकल्प यानी कि सभी पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन किए। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कितने क्वेश्चन सही निकले। तो सबमिट करके हमने लाइव ये देखे 10 क्वेश्चन सही हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, इनकी व्याख्या समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपनी मर्जी से ही करें प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत, जिससे कि आपको भी नॉलेज हो सके अपने विद्यालय में, अपने कक्षा में, अपने छात्रों के लिए इनको किस प्रकार से आईसीटी को प्रभावी तौर से लागू किया जा सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।